नवनीत के प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन लाया हूँ। जो हॉट्स क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आज हम लोग नवनीत का जो प्रैक्टिस पेपर है जिसके अंदर हॉट्स क्वेश्चन जो थे उसके सॉल्यूशन करेंगे। और हॉट्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन सीरीज लाया है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। नवनीत का जो प्रैक्टिस पेपर है वो उससे आपका माइंड जो होता है काफ़ी शार्प हो जाता है, आपका अंडरस्टैंडिंग जो होता है हॉट्स क्वेश्चन के लिए बढ़ जाता है। बहुत सारे वीडियो मैंने और भी बनाए हैं। वीडियोस आप कहाँ से देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। और एक खास चीज़ ये बताता चलूँ कि तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है भाई मेरे, यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि एक्स वाई जो है BC के पैरेलल है। एक्स वाई दिख रहा है आपको, ये फिगर के अंदर आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, एक्स वाई जो है BC के पैरेलल है। ये पॉइंट अपने को बोला गया है। ओके ठीक है भाई। और क्या बोला गया है कि यहाँ पर क्लियर करके बता रहा है कि मेरे भाई ये जो है दिख रहा है आपको AXY और क्वाड्रिलेटरल BCY का जो रेशियो है वो क्या दिया, 4 और 5 का रेशियो दिया है। और फाइंड क्या करना है अपने को फाइंड क्या करना है, यहाँ पर अपने को ये फाइंड करना है AX और XB का रेशियो। AX कहाँ है, यहाँ पर AX है और XB का इसका रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये जो पार्ट है इसको आप लिख लो फ्रैक्शन में। किस में लिखोगे, फ्रैक्शन में लिख लो। तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इस पार्ट को ये इस तरह से लिख सकते हो AXY अपॉन, यहाँ पर लिख सकते हो आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल XBCY 4/5। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY हो जाएगा आपका, और यहाँ पर होगा 4A क्वाड्रिलेटरल XBCY हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया आप। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलता हूँ मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका ऊपर का जो फिगर दिख रहा है, ये येलो कलर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये येलो कलर वाला जो पार्ट है ये AXY है, AXY। अगर मैं ये पूरे में से, पूरा मतलब ABC दिख रहा है आपको, A ऊपर की तरफ A है, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है A इरेज कर देता हूं, एक मिनट, यहां पर कलर लेना था मुझे। ये A, ये B है, ये C है। ठीक है, पूरे ट्राइंगल में से अगर येलो वाला ट्राइंगल पार्ट बाहर निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मेरे भाई, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कैसे मिलेगा अपने को, ऊपर में से ये माइनस निकालने पर पूरे में से अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल निकाल दूंगा, पूरे ट्राइंगल में से छोटा वाला ट्राइंगल ये बाहर कर देता हूँ, कट के बाहर कर देता हूँ, तो मुझे ये पार्ट मिल जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ 4 ब्रैकेट के अंदर किस में से निकाल रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से माइनस क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AXY को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो मुझे मिल जा रहा है, मुझे ये पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज़ सेम आ जाएगा, कॉपी करना पड़ेगा आपको, AXY ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, और यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमने 4 लिख दिया दोनों तरफ, और यहाँ पे 5 इसी तरह लिख दो। अब मुझे बताओ कि इस तरफ से 4 है और इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 है, अगर इसको शिफ्ट कर दोगे यहाँ पर तो यहाँ से माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पे मिल जाएगा 9, 4 और ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 9A एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY हो गया अपने पास। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बच गया। आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना रहेगा
तो मैं कैसे चेंज करूँगा फ्रैक्शन में, बता मुझे। अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पे 4/9 कर सकता हूँ, ये 9 को उस तरफ लेके जाओ, एरिया को इस तरफ कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4/9 और यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी बात कर रहा है, ये है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY हो गया, और नीचे की तरफ जो आ गया वो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो गया, ABC हो गया, 4/9 हो गया। ये आपने इतना कर लिया। बट आगे सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ चीज़ें और भी लाना पड़ेगा। ये अपने पास एक तरह से रेशो आ गया, किसका आ गया, एरिया का रेशो अपने को यहाँ पे निकल के आ गया। मगर एरिया का रेशो निकालने से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें कुछ चीज़ें और भी सॉल्व करना पड़ेगा मेरे बच्चों। कैसे करना पड़ेगा उसको ध्यान दो। अब मैं कुछ चीज़ें और सॉल्व करता हूँ, आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि ये जो ट्राइंगल है, एक छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों क्या है, सिमिलर है, और दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों जो पार्ट है ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम लोग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो वही अपने को लगाने का है, चलो देखते हैं कैसे लगाएंगे। मेरे भाई देखो, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, दूसरा वाला, कौन सा ट्राइंगल, ABC के बाद AXY, इसके अंदर हम लोग क्या लगा रहे हैं, है ना, दोनों को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। तो एंगल X जो है, एंगल X कॉन्ग्रुएंट है एंगल B के, और एंगल A जो है, एंगल A जो है कॉमन एंगल है, एंगल A क्या है, कॉमन एंगल। यहाँ पे क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, और यहाँ पे कॉमन एंगल है। ओके, क्लियर हो गया। अब मेरे भाई इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब कैसे करना है, अब दोनों ही ट्राइंगल को आप लोग बता दिए क्या है, सिमिलर बता दिए। कौन सा ट्राइंगल, ABC, ठीक है। ABC को आपने क्या बताया, सिमिलर बता दिया AXY के साथ, किसके साथ, AXY के साथ। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, A ट्राइंगल AXY। अब दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम, यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकते हो, ABC हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, दिख रहा है सबको, हाँ भाई दिख रहा है। अब ये AXY अपॉन क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, इतना हो गया। और साइड क्या ले सकते हो आप, साइड लोगे AX अपॉन AB ले लोगे, AX अपॉन क्या ले लोगे, AB ले लोगे, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होता है, आपको पता ही होगा दोनों का। अच्छा, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे देखो, इसके आगे का पार्ट सॉल्व करना आपको। यहां पर मैं लिखता हूं, ओके, ब्लू रेड, इसे लिखता हूं। अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देता हूँ, वैल्यू क्या है 4/9, तो मैंने लिख दिया 4/9 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, AX² अपॉन AB। अब टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा AX अपॉन AB, है ना। अब इन्वर्टेंडो कर दो, इन्वर्टेंडो करोगे तो AB कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो इन्वर्टेंडो करो। यहाँ पे लिखूंगा मैं इन्वर्टेंडो करने पे, तो AX
की जगह ए बी आ जाएगा, ए बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्वर्ट टेंडो के बाद क्या करोगे, कंपोनेंडो करोगे। कंपोनेंडो करोगे तो क्या हो जाएगा, बाय कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट जाके ऊपर वाले पार्ट से माइनस हो जाता है, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। समझ में आया, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से माइनस हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो बोला जाता है। तो यहाँ पे 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, अपॉन 2 हो गया। अब ए बी में से x निकाल दोगे, ए बी में से, ये पूरे में से अगर मैं ax निकाल दूंगा तो क्या मिलेगा, x भी मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ से अगर मैं निकाल देता हूँ तो क्या मिलेगा, मुझे नीचे वाला पार्ट मिल जाएगा x भी, यहाँ पे आ जाएगा x भी, और नीचे क्या आ जाएगा आपका ax आ जाएगा 1/2। अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को ax और x भी निकालना है, ax और x भी लाना है। तो ax कहाँ है, ऊपर की तरफ है ना, तो फिर से वापस क्या करोगे, बाय इनवर्ट टेंडो कर दोगे, टेंडो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ax अपॉन x भी आ जाएगा 2/1। और रेशो फॉर्म में लिखना है, तो रेशो फॉर्म कैसा होता है, ऐसा लिखना है। तो रेशो में लिखना है तो किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा ax रेशो xb 2:1 हो जाएगा आपका, ये फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पूरा समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया होगा। साथ ही ये बताता चलूँ कि बीच में मैंने एक इंटरव्यू लिया था एक बच्चे का, जो पिछले साल जिसने 100 में से 100 मार्क्स मैथ्स के अंदर लाया था। आप भी 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। उस बच्चे का जो सेमेस्टर एग्जाम में 40 में से 28 मार्क्स आते थे सिर्फ, बट उसने हॉर्स क्वेश्चन पे अलग से मेहनत किया। मेहनत करने के बाद उसने अच्छा खासा मार्क्स गेट किया, यानी कि 40 में से 40 अलजेब्रा में, 40 में से 40 ज्योमेट्री में किया, जिसकी वजह से उसका टोटल जो मार्क्स जो था मैथ्स के अंदर 100 में से 100 रहा बोर्ड एग्जाम में 2023 में। वो इंटरव्यू आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके देख सकते हो। सेकंड पॉइंट, मैं जल्दी यानी कि 1 फेब से एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जो 100 से 100 मार्क्स चाहते हैं, आउट ऑफ मार्क्स चाहते हैं मैथ्स सेक्शन के अंदर, मैथ्स के अंदर पूरे मार्क्स चाहते हैं, उनके लिए ला रहा हूँ। तो उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका फ़ीस बहुत मिनिमम है। उसका फ़ीस अगर मैं बात करूँ बच्चों तो लेस से लेस चार्ज है। अगर कोई बुक भी खरीदने जाओगे आप तो वो भी 300 रुपये के आसपास आता है। इसका जो चार्ज है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये है ना। 199 चार्ज है, जिसके अंदर हॉर्स क्वेश्चन, मैं आपको हॉर्स क्वेश्चन कराऊंगा और 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। 2 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जाएगा बोर्ड से पहले, ठीक है। तो पूरा फेब में चलेगा, ये पूरा क्लास जो है फेब में चलेगी, पूरी फेब में ये क्लास चलने वाली है, जिसका फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये है। और ये कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ पर जाइए। अब वहाँ पर जाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उस बैच आप जाओगे, एप्लीकेशन का लिंक दिया है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। एप्लीकेशन का सेम नाम है जो हमारे क्लासेस का नाम है, ठीक है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, उस एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए। एप्लीकेशन में ज्वाइन करने के बाद आपको कहाँ जाना, पेड कोर्सेज जो होते हैं उसमें जाना है। पेड कोर्सेज में आप जाओगे तो वहाँ जाने के बाद आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये का है। बुक भी खरीदने जाओगे हॉर्स क्वेश्चन के, वो भी 300 रुपये के आते हैं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, और हर टॉपिक, हर चैप्टर से अच्छे अच्छे जो हॉर्स क्वेश्चन है, जो दिमाग को हिला देने वाले हैं, वो क्वेश्चन लाने वाला हूँ आपके लिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैथ्स के अंदर आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो ये आसानी से आपको ज्वाइन कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं बताऊँगा। और उसके ऊपर आपने अगर मेहनत किया, जो कुछ मैं बताऊंगा उसके ऊपर अगर आपने अमल किया तो डेफिनेटली आपको भी मैथ्स में मिलेगा 100 में से 100 मार्क्स, जैसे उस बच्चे को मिला, ठीक है। तो चलो, ये चीज़ें मैंने बता दिया। आप उम्मीद है कि अगर आपको पसंद होगा, अगर ज्वाइन करना होगा तो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। गेटअप पे जाना है, वहाँ पे पेड कोर्सेस में आप 10th क्लास में जाना, आपको हॉर्स क्वेश्चन वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, हमारा जो बुक का क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन जो इसकी तरफ आ जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लो आप लोग। ये मैं हटा देता हूँ। ये जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें फिगर दिया है। अब फिगर के अंदर क्या क्लियर बोला है भाई कि एक सर्कल दिख रहा है आपको, अंदर की तरफ एक सर्कल है और एक बड़ा सर्कल बाहर की तरफ दिख रहा है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसने, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है। ये डायमीटर आपको दिख रहा है, ये डायमीटर आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये डायमीटर क्या कर रहा है आपको, ये पूरा का पूरा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ भी डायमीटर है और यहाँ भी डायमीटर है, ओके। ये हो गया क्लियर।
चलो अब अपने को क्या फाइंड करना है, शेडेड रीजन, जो भी ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है उस रीजन का जो है अपने को क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ सकता है। देखो बच्चों एक बात याद रखिए आप लोग, ऐसे ये क्वेश्चन किसका है, मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन का क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता ही आता है। तो अगर मेंसुरेशन आपका परफेक्ट है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन आप बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो क्या दिया यहाँ पे, OA7 दिया है, तो सबसे पहले लिख देता हूँ OA7 दिया है अपने पास, OA7 है। OA क्या है मेरे पास, OA दिख रहा है, OA क्या है, रेडियस है, OA क्या है, रेडियस है, OA7 है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, मेरे पास OA7 है। तो OA अगर 7 है तो OB कितना हो जाएगा, OB कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे लिख सकते हो डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल, डायमीटर ऑफ सेम सर्कल, यहाँ पे लिखोगे रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, सर्कल। तो OA7 है अपने पास, तो AB कितना आ गया, OA7 है तो हमारे पास AB होगा ना, AB, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, AB लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे आपको AB लेना पड़ेगा। OA तो AB हो गया आपका 14 है ना। अगर यहाँ तक 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 14 होगा, ये आपने लिख दिया। अच्छा ठीक है, अगर ये है तो एक ही रेडियस का ये भी है, CD कितना हो जाएगा हमारे पास, CD भी कितना होगा, उतना ही होगा। तो CD को छोड़ दो, खैर जरूरत पड़ेगा तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। और अपने पास क्या दिया है, अपने पास देखो ये पार्ट दिया है, ये ठीक है, छोटा सर्कल। अब छोटे सर्कल का एरिया मालूम करना पड़ेगा पहले, ये दिख रहा है ना फिगर, छोटे सर्कल का एरिया मालूम कर लो। तो छोटे सर्कल का एरिया कैसे मालूम करेगा, एरिया मैं अलग अलग कलर से लिखता हूँ, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल हम लोग लिखते हैं। अगर मैं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालता हूँ, ठीक है, एक तरीका देखो ऐसा है, और दूसरा एक तरीका मैं बताता हूँ। इतनी चीज़ें लिखने के बजाय आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कैसे, देखो ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। आपको ये सब ना एक साथ लिखना पड़ेगा, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार आप लिखोगे तो हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो आपको एक साथ लिखना है। एक साथ कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, तेरी तो कहाँ गया, ये लो। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ये साइड का देखो, इस तरह का फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर मैं ये सेमी सर्कल में से, ये जो सेमी सर्कल है इसके अंदर से अगर मैं ये पार्ट निकाल देता हूँ ट्राइंगल का, ट्राइंगल अगर जैसे निकालूंगा मेरे पास ये फिगर निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा, ये फिगर निकलेगा। क्लियर, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये निकाल देना है, किस में से, सेमी सर्कल में से। क्या मिलेगा मुझे, ये पार्ट मिल जाएगा, ये दिख रहा है दोनों साइडेड फिगर, ये मिल जाएगा। तो मुझे ये करना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए और मैं वही करने जा रहा हूँ। क्लियर, एक साथ करेंगे, सारी चीज़ें एक साथ लिख के ख़त्म कर डालेंगे, इसको अलग अलग से लिख कर टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा सेमी एरिया, एरिया ऑफ, सेमी एरिया ऑफ किसका, कौन सा सर्कल की बात हो रही है, बिगर सर्कल, बिगर सर्कल, ये हो गया। ठीक है, अब उसमें से क्या निकालना है, मैंने क्या बोला, ये पार्ट निकालना है। ये क्या है, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABC, ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ABC। दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, कलर चेंज कर देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ये कलर चेंज करता हूं यहाँ पर हाइलाइटर से आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो पार्ट दिख रहा है ये हो गया आपका, या पूरा येलो मार देता हूँ, रुक जाओ, पूरा येलो मार देता हूँ मैं, यहाँ पर पूरा येलो करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, इसका एरिया निकाल रहे हैं हम लोग।
अब आगे देखो, तो इसमें से ये माइनस कर दिया हमने, ओके। और जैसे ही माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा मेरे पास ये पार्ट मिल जाएगा, ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला जो पार्ट है ये पार्ट हम लोग निकाल लेंगे। कौन सा पार्ट मेरे भाई? ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये मालूम कर लेंगे। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट मालूम हो गया मेरे पास, ये पार्ट मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। अब उसमें ये ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? ये एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल लेता हूं मैं। अगर उसमें ये पार्ट ऐड कर दूं तो जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन क्या है? ये है, ये सबका मिल जाएगा। तो बस वही करना है। सेमी एरिया ऑफ बिगर सर्कल कैसे निकालोगे? सेमी एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का सेमी एरिया निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है? पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये बनता है। अब 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सेमी एरिया निकालना है ना, 2 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से डिवाइड करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब उसमें से क्या माइनस करना अपने को? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, 1/2 क्या होता है? हाइट इंटू बेस होता है। हाइट क्या है हमारे पास? OC है, और बेस क्या है? AB है। OC मल्टीप्लाई OC, ये हो गया हाइट। अब बेस क्या हो गया? ये हो गया बेस AB, ये हो गया AB हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, डायमीटर किसका दिया है? OA। OC कितना होगा हमारे पास? यहाँ पे OC जो है, OC भी हमारे पास कितना है? वो भी तो डायमीटर है ना। जो AO होगा, जो OB होगा, वही OC होगा, ठीक है। तो ये बात है भाई, चलो ठीक है। बिगर सर्कल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना होगा? स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या आएगा? अगर मैं बात करूँ स्मॉलर सर्कल, तो इसका एरिया मालूम करना अपने को। क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर है। क्या है? पाई आर स्क्वायर। और आर कितना है? तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ मेरे भाई? स्मॉलर सर्कल का आप अलग से लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। स्मॉलर सर्कल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस की बात करो तो 7/2 हो जाएगा स्मॉलर सर्कल का रेडियस, ठीक है, 7/2 हो जाएगा। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। अब सबको सॉल्व करते हैं। तो सबको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई? देखो, तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सब मैंने एक जगह लिख दिया। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। अब सिर्फ आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करके सॉल्व करते चले आना है, और सारे आंसर एक जगह जमा होके आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले पाई आर स्क्वायर है 1/2, 1/2 लिख दिया मैंने। पाई का मतलब 22/7 हो गया। आर कितना था हमारे पास? बड़े वाले सर्कल का आर है, बड़े वाले सर्कल का 7 लिख दिया आपने 2 बार, ठीक है। 2 बार 7 लिखा क्योंकि आर का स्क्वायर था। फिर माइनस 1/2, माइनस है 1/2 मल्टीप्लाई। हाइट कितना है यहाँ पे? हाइट कितना दिया? OC, OC कितना दिया अपने पास? और OB, OC और AB, ठीक है, 14 है और 7 है। ये लिख दिया 14 और 7 लिख दिया आपने। इतना क्लियर हो गया। फिर लास्ट में क्या लिखना है? प्लस 22/7। R1 कितना है? 7/2, 7/2 है, ये आपने लिख दिया। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या क्या कट सकता है? कट कर दो, जो भी कटे कट कर दो। ये देखो 2 7 हो गया यहाँ पर, ये 7 से 7 गया, ये 2 से गया 11 आ गया, ये 7 से 7 गया, ये 11 आ गया, है ना। ये आपने कर लिया। इतना करने के बाद अब क्या आता है? प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया? 77। यहाँ क्या बचा? 49 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 11 बचा, ठीक है। अब तीनों प्लस माइनस करो। अगर मैं 77 से 49 को माइनस कर दूं, कितना आएगा? यहाँ पर मेरे पास 77 से 49 माइनस कर दूं तो 28 आ जाएगा,
28 11 प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 39। ये मेरे पास 39 निकल के आ जाएगा। ठीक है, R1 का देखो स्क्वायर था, यहाँ पे R1 का स्क्वायर था, ये थोड़ी सी गलती हो गई। R1 का स्क्वायर था तो R1 एक बार और आएगा 7/2, 7/2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 7/2 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ गया, यहाँ पर 3.5 आ गया। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका, 11 5 जा 11 5 जा कितना आ जाएगा 55, कैरी आया 1, 11 3 जा वहाँ पे 5 है ना, 11 3 जा कितना हो गया 33 और 5 38, ये आ गया 38 आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद कितना आ गया था मेरे पास, 7 में से 9 गया तो ये आ गया था 28। ठीक है, 27 28 आ गया था, 28 प्लस 38.5 प्लस कर दो, 4 हो गया, ये हो गया आपके पास 8 8 16 हो गया ना, कैरी आया 1, 3 2 5 6, 66.5, यहाँ पे आ गया 66.5। तो आपका आंसर जो निकल के आया 66.5, ये आपको निकालना था, सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो एरिया तक इसका शेडेड रीजन जो था उसका जो निकल के आया 66.5। हमने क्या किया था, हमने एक बार इसको क्या किया, सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को निकाल दिया तो ऊपर वाला दोनों आ गया, फिर उसमें मैंने क्या किया, इसका एरिया ऐड कर दिया, छोटा वाला एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बस इतना ही करना था आपको। तो इस तरीके से आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आखिरी लास्ट क्वेश्चन जो रहता है, अक्सर जो ट्रिग्नोमेट्री का पूछा जाता है, जो आपका क्वेश्चन जो रहता है आखिरी वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ कॉस से। अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा तो कुछ फ़ायदा होगा, ये सबको डिवाइड करो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 5 हो गया साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस एक्स, ये आपने डिवाइड कर दिया। अब जो कट सकता है काट दो, ये दोनों कट गया, ठीक है, पावर कटा इसका, ये दोनों कट गया, यहाँ पे आ गया आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो कि यहाँ पे स्क्वायर मैंने नहीं लगाया, स्क्वायर होगा, इसको चेंज कर दो, ये 3 को ऊपर ले जाओ, एक स्टेप मैं कम कर देता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, एक स्टेप मैं डायरेक्ट यहाँ से कम कर देता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं, ध्यान दो आप, कॉस एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर एक्स, तो हमने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया आपका 1 प्लस 5 साइन एक्स की जगह 10 लिख सकता हो आप, तो यहाँ पर 10x लिख दिया आपने, और यहाँ पे आपने लिख दिया सेक्स। सेक किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो हमने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया, ये लिखा आपने। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 10 स्क्वायर एक्स हो गया, 1 प्लस 5 10x। अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स, और उसके बाजू में क्या आएगा प्लस 5, प्लस नहीं आएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 10x हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। 5 उस तरफ शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया माइनस हो गया, 1 उस तरफ शिफ्ट कर दिए तो माइनस हो गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्वाड्रेटिक बन के तैयार हो जाएगा आपका।
तो अब क्वाड्रेटिक में चेंज किया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स जो है 5 10x, ये हो गया आपका 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक एक तरह से बन गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो आप, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिया, और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो क्या बन जाता है आपको पता ही होगा, 3 2 जा 6 हो गया आपका। अब दो नंबर ऐसा लो जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? तो मैं बोलूँगा 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ करता हूँ तो यहाँ पे -5 आता है। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 और 2 लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 10x। ठीक है, देखो यहाँ पे 10x आ गया तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 10x क्या लिया, वेरिएबल ही है ना, वो x की जगह यहाँ पे 10x ले लिया, या m की जगह 10x ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा तो ऐसा आता था पहले 3x 5x 2 इस तरह से आता था। बस अब यहाँ पे x की जगह पे क्या किया उसने, 10 ले लिया। ठीक है, या साइन भी ले सकता था। अब यहाँ पे -2 10x ले लिया आपने, +2 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब आगे क्या करोगे, इसमें कॉमन निकाल लो, दो दो का पेयर बनाते हैं, आपको मालूम है ना, दो दो का पेयर बना लो। यहाँ पे सिर्फ पेयर ही बनाना, हाथ मत बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 हो गए कॉमन, और यहाँ पे 10x भी कॉमन हो गया आपका, दिख रहा है ना, दोनों में 10x दिख रहा है। यहाँ पे पावर 2 है मतलब 2 बार है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है, 3 कॉमन 10 कॉमन। अब 10 यहाँ से चले गया, एक बार बाहर चले गया तो बचा एक बार, और यहाँ से 3 10x पूरा बाहर चले गया, बचा क्या, एक ही बचा ना, 1 2 1। यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों तरफ 2 कॉमन है ना, दोनों तरफ दिख रहा है, तो इसको बाहर निकाल दो, तो इसको बाहर आपने कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10x बाहर चले गया, 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 2 निकाल दिया ना आपने, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से 1 आ गया, है ना, दोनों तरफ यहाँ पे 2 था, 2 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 10x बचा, यहाँ पे 1 बच गया। और यहाँ पे देखो माइनस था, तो ये प्लस में नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा। इस बात को ध्यान रखो, यहाँ भी माइनस होगा। ये और ये सेम आना चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगे तो कुछ आप गलती कर रहे हो। क्लियर? अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 10x वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, उसको 1 टाइम लिख दो, -1 हो गया इक्वल टू, और दूसरा मल्टीप्लाई जो हो जाएगा यहाँ पे 3 10x जो है -2 हो गया इक्वल टू 0। अब 10x इक्वल टू, इसको कंपेयर कर लो 0 के साथ, ये हो गया, यहाँ पे 3 10x -2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे और लगा दो, और का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x, अब 1 उस तरफ शिफ्ट होगा तो 1 इस तरफ हो जाएगा आपका, अब -2 इस तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 10x हो गया। अब 3 इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लिख दो आप, तो ये हो गया आपका 2/3 10x। तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरह से निकल के आ गया। तो एक आंसर ये मिला आपको, एक ये मिला, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो जल्दी मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि और भी क्वेश्चंस कैसे करने रहेंगे प्रैक्टिस पेपर के, या फिर और भी जो मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे के सारे मैं हॉट्स क्वेश्चन ला रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।